आज हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे और प्रमेय चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। यह इसको हम कह सकते हैं कि जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो प्रत्येक युग्म का योग संपूरक होता है। तो हमको दिया क्या गया है, चक्रीय चतुर्भुज, है ना, और सिद्ध करना है कि उसके जो सामने के कोण हैं उनका योगफल 180 अंश होता है। तो O केंद्र वाला एक वृत्त है और ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हों, ऐसे चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो मान लिए चतुर्भुज एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु मान लो ये हो गया, तीसरा बिंदु मान लो ये हो गया और चौथा बिंदु मान लो ये हो गया। तो इन चारों बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक चतुर्भुज बन जाएगा। तो ए, बी, सी और डी ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। और क्यों है? क्योंकि इसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित है। दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी स्थित है। और सिद्ध क्या करना है, जो सम्मुख कोण है ए के सामने सी है तो इन दोनों का योगफल 180 अंश होगा, और बी के सामने डी है तो इन दोनों का योगफल 180 अंश होगा। तो कोण डी ए बी प्लस कोण डी सी बी या बी सी डी बराबर 180 अंश, और कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी बराबर 180 अंश। और इसे सिद्ध करने की रचना क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश दिखाएंगे। और इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश दिखाने के लिए हम रेखाखंड ओडी और ओबी खींचते हैं। तो रचना में हमने लिखा रेखाखंड ओबी तथा ओडी खींचते हैं। और पत्ती, जब हम चाप बी डी लेंगे तो इस बी और डी बिंदु के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण बीओडी है, और इसी चाप बी डी द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित कोण हमारा हो गया ये वाला डीसीबी या बीसीडी। तो हम जानते हैं वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित कोण का दुगना होता है। यानी इस वाले कोण का ये कोण क्या होगा, दुगना होगा। तो क्या हो जाएगा, कोण बीओडी, कोण बीओडी बराबर 2 टाइम्स ऑफ कोण बीसीडी। इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेंगे। अब हमने कोण चाप हमने बीडी लिया था, अब जब हम चाप डीबी लेंगे हमने चाप क्या लिया, डी बी लिया, तो इस डी बी चाप द्वारा अब ये वाला कोण केंद्र पर बनेगा। ये कोण चाप हमने क्या लिया, डी बी लिया, तो केंद्र पर बना कोण क्या है, बीओडी बोल दे चाहे डीओबी बोल दे, या इसका प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे, बीओडी का प्रतिवर्ती कोण, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण का मान 180 अंश से ज्यादा होता है। यहां पर ये जो कोण बन रहा है वो 180 अंश से ज्यादा बन रहा, तो बीओडी का प्रतिवर्ती कोण है ये। कोण और प्रतिवर्ती कोण का योगफल कितना हो, 360 अंश होता है। तो हम क्या लिखेंगे, बीओडी का प्रतिवर्ती कोण। तो चाप ये हमारा बीडी है, इसके द्वारा ये केंद्र पर बना कोण है, और ये वृत्त के शेष भाग पर स्थित कोण है। तो ये वृत्त के शेष भाग पर स्थित कोण है, तो इसका जस्ट डबल ये वाला कोण बनेगा हमारा, क्योंकि ये केंद्र पर बन रहा है और ये वृत्त के शेष भाग पर बन रहा है। इसमें लिख सकते हैं चाप बीडी द्वारा, और यहां पर होगा चाप डीसीबी में, या चाप का निशान लगा सकते हैं हम इस तरह। तो यहां पे हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण बीओडी बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोण डीएबी। इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे तो कोण बीओडी
प्लस प्रतिवर्ती कोण बीओडी बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोण बीसीडी प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोण डीएबी। कोण और इसी का प्रतिवर्ती कोण का योगफल कितना 360 अंश होता है, तो यहां पर 360 अंश लिख देंगे। इन दोनों दो कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा कोण बीसीडी प्लस कोण डीएबी। अब ये क्या होगा, ये दो इसके नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा कोण बीसीडी प्लस कोण डीएबी बराबर 360 अंश बटे 2 बराबर 180 अंश, यानी कोण बीसीडी प्लस कोण डीएबी बराबर 180 अंश। तो हमने ये फर्स्ट वाला जो था इसको सिद्ध कर दिया। हमें सिद्ध करना कोण एबीसी प्लस कोण एडीसी बराबर 180 अंश। तो हम रचना क्या करेंगे, हम सी को ओ से मिलाएंगे और ए को ओ से मिलाएंगे, यानी रेखंड ओ ए तथा ओ सी खींचेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये केंद्र बनेगा और ये शेष वृत्त के शेष भाग को बनेगा। इसी तरह हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इसी प्रकार सिद्ध कर देंगे कोण एबीसी प्लस कोण एडीसी बराबर 180 अंश। कोण एबीसी प्लस कोण एडीसी बराबर 180 अंश।